नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 64 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 10 जनवरी 2022 के लिए हम आजकल चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित यानी 30 उसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे आधारित प्रश्न है। तो आइए प्रश्न की तरफ देखें। यहाँ पे दिया हुआ पहला एग्जाम्पल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे पर आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंभे स्थित है। दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो एक सड़क है, सड़क के दोनों किनारे समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं, यानी ए बी और सी डी, ये यहीं पे दिया दोनों की ऊंचाई बराबर है। अब कह रहा है सड़क पे स्थित एक बिंदु, कोई बिंदु है जिससे इसको देखता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण और इसको देखता है तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण कहता है। तो उस बिंदु से खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहां से ओ बी ज्ञात कीजिए और ओ डी ज्ञात कीजिए। तो यहां पे दिया तो कुछ भी नहीं है, तो इसको मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं, बी ओ को मान लेते हैं एक्स है। तो ए बी इजकल टू सी डी इजकल टू एच मीटर हो जाएगा, यानी समान ऊंचाई के लिए इसका मान लिया एच ऊंचाई है, यानी ए बी इजकल टू सी डी, यानी इसको भी एच और इसको भी एच मान लिया। और यहां पे दिया हुआ 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यहां से यहां तक 80 है, तो ये x है, तो ये क्या हो जाएगा 80 में से x चला गया। अब चलते हैं एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी ओ में अब देखिए हमें दिया हुआ है ये इसके लिए लंब और ये आधार, लंब और आधार किस में आता है तो 10 में आता है। तो 10 60 बराबर में हो गया ए बी अपॉन में बी, तो यानी h इजकल टू क्या हो जाएगा √3x। अब इसी प्रकार इसमें चलते हैं, सी डी यहां भी 10 दिया हुआ है, 10 में ही यूज होगा क्योंकि ये आधार है, ये लंब है, लंब बट्टे आधार 10 में यूज होता है। तो यहां से भी x की वैल्यू निकाल ली, मतलब h इजकल टू ये हो गया। तो h की वैल्यू हमने यहां पे रख दिया ये समीकरण 1 से, तो इससे हो गया, इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x का मतलब हो गया 60 मीटर। यानी यहां पे आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे यहां पे दिया h बाई 80 माइनस एक्स इजकल टू 1/√3 है। अब समीकरण 1 से इसको लिख लिया √3x h के बदले, और ये √3 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू √3 इजकल टू 80 माइनस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा 3x और ये एक x इधर आ जाएगा, तो प्लस x इजकल टू 80, तो 4x इजकल टू 80, यानी x इजकल टू 20। तो इस प्रकार x की दूरी 20 हो गया और दूसरे की जो हो जाएगा 20√3 मीटर, सॉरी h इजकल टू दिया, h इजकल टू निकल जाएगा 20√3 मीटर, और ये यहां से यहां तक 20 हो गया, तो ये 80 में से ये घट गया तो ये 60 मीटर। तो इस प्रकार सारे का आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है और पेड़ का टूटा हिस्सा झुक जाता है, पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है, उससे 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद से उस बिंदु तक की दूरी तथा शीर्ष जमीन, जहां शीर्ष जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यानी देखिए ये हुआ क्या, पहले इतना बड़ा जो एक पेड़ था, अब यहां से ये टूट करके ये ऐसे करके झुक गया, तो यानी ये जितनी लंबाई है उतनी ही ये लंबाई हो जाएगी, ठीक है।
और यानी ये झुका हुआ हिस्सा है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो पहले आपको ये कह रहा है, ये 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो एक बार इसका और इसका रिलेशन निकालें और दूसरी बार इसका और इसका रिलेशन निकालें, दोनों को जोड़ दें तो ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि यही ऊंचाई ये है। तो आइए यहां पे बनाया गया है, तो लिखा है, माना कि मान लीजिए कि पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा AC है, यानी ये AC पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है जो जमीन से उसके जो जड़ है, जड़ से 8 मीटर की दूरी पर उसको छूता है। तो BC इक्वल टू 8 मीटर हो गया। तो इस प्रकार त्रिभुज बन गया। अब देखिए, एक बार इसका और इसका और एक बार इसका और इसका, यानी वृक्ष की ऊंचाई, टूटे हुए भाग की ऊंचाई प्लस शेष वृक्ष की ऊंचाई, यानी AB प्लस AC हो जाएगी। तो पहले चलते हैं इसका और इस, यानी ये हो जाएगा कर्ण और ये आधार है। तो कर्ण और आधार किस में आता है? कॉस में आता है। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी BC बाई AC। BC बाई AC तो यानी √3/2 cos 30 की वैल्यू होता है, और ये 8/AC। तो इससे AC की ऊंचाई निकल गई 16/√3। अब यहां पे चलते हैं इस पे, ये tan 30 में आएगा AB बाई AC। तो इससे AB निकल गया 8/√3। तो पेड़ की कुल ऊंचाई, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते, स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपको दिया हुआ है कुछ सवाल। तो आइए सवाल करते हैं। तो पहला सवाल स्वयं प्रयास कीजिए के तहत दिया हुआ, 12 मीटर ऊंचा पेड़, एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है, वो टूट जाता है, इसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री की ऊंचाई 60 डिग्री का कोण बनाता है। नीचे से कितनी ऊंचाई पर हवा से टूट जाता है, यह दिखाना है। तो यहां से ये टूट जाता है और ये टूट करके इस तरह लग जाता है। तो ये और ये बराबर है। तो मान लीजिए जो कि कह रहा है जो कि कितनी ऊंचाई से ये हवा पेड़ से टूट जाता है। तो मान लीजिए जो कि x ऊंचाई से टूट जाता है, तो ये हो जाएगा 12 में से ये टोटल 12 था, तो 12 में से x गया, तो ये हो जाएगा 12 माइनस x। मान लेते हैं ये AB था और C से टूट गया और ये D को छुआ, यहां 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें इसका और इसका रिलेशन निकालना है। तो ये क्या है, ये देखिए, इसका मतलब होता है ये x है, सॉरी, ये इसके लिए कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन 60 इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी x बाई 12 माइनस x हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है और ये बराबर में x और फिर 12 माइनस x गया। अब यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस x √3 इक्वल टू 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 √3 माइनस x √3 इक्वल टू 2x। अब 12 √3 और इक्वल टू x 2x और प्लस √3 हो जाएगा √3x। तो यहां से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3। तो
x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 12√3 अपॉन में 2 प्लस √3। तो यहाँ नीचे माइनस वाला मतलब ये नहीं रहता है अपरिमेय संख्या, तो इसके कंजुगेट से गुना करेंगे 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, जिसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 12 और रूट यहाँ पे √3 है, 12√3 और 12√3 और इसमें से ये 2 माइनस √3 और यहाँ पे क्या आएगा 4 में से 3 गया यानी 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 24 और √3 माइनस ये हो जाएगा 24 √3 में से 24 √3 में से ये हो गया 36 सब्सट्रैक्ट होगा। तो आप चाहें तो 12 कॉमन लेकर के ऐसे कर सकते हैं, या यही रहने दे या √3 की वैल्यू दिया गया होगा, या तो ऐसे ही रहने दे, यहाँ पे ऐसे ही रहने दे, या आप यदि √3 की वैल्यू दिया गया हो तो वैल्यू निकाल करके 1.73 होता है तो वो डाल करके भी आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ही आप निकाल सकते या यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो 24 गुने 1.73 और माइनस 36 होगा, तो जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 41.52 और में से 36 गया तो ये आएगा 5.52। इस तरह से आंसर आएगा ये मीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, धरती पर एक बिंदु से 10√3 मीटर ऊंचाई यानी इतनी ऊंचाई का एक मीनार है, तो एक मीनार है और धरती के एक बिंदु से यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, जमीन का एक बिंदु है, उससे 30 मीटर का उन्नयन कोण बनता है। तो कह रहा है पाद और धरती के बीच की दूरी यानी ये दूरी ज्ञात करना है। ये दिया हुआ 10√3 और ये दिया हुआ आपको 30 डिग्री, तो इसके बीच में तो यहाँ पे लगाएं 10 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा लंब बटे कर, ये लंब और ये आधार होता है, तो लंब बटे आधार, तो यानी 10√3 अपॉन में x, ये x मान लेते हैं। तो ये √3 की वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1030 की वैल्यू बराबर में 10√3 अपॉन में x। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, यानी x इजकल टू हो जाएगा 10√3 इंटू √3 यानी 30 तो मीटर। तो यानी लिखे मीनार से पाद और धरती के बिंदु के बीच की दूरी 30 मीटर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक मीनार लंबवत खड़ी है, मीनार से पाद के बीच की 20 मीटर दूर पर जमीन पर एक बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। तो यानी ये 60 डिग्री बन गया, ये 20 मीटर दिया हुआ है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये x मान लीजिए, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार tan थीटा में होता है, tan थीटा इजकल टू हो जाएगा लंब बटे आधार होता है। तो tan यहाँ पे tan 60 इजकल टू हो जाएगा, ये लंब दिया हुआ है x और ये दिया हुआ है 20। तो इससे आप निकाले tan 60 की वैल्यू क्या होता है √3 होता है, और √3/1 यानी √3
और बराबर में x/20। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, x बराबर में 20√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हो गई, लिखे मीनार की ऊंचाई यहां पे 20√3 मीटर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे कह रहा है जो कि एक पतंग 75 मीटर पतंग यहां पे है, मान लीजिए जो कि यहां पे है, और कह रहा है इससे ये 75 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही पतंग, और जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ रही है। इस तरह से जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये 60 डिग्री हो गया। ये दिया हुआ आपको 75 मीटर। तो ये कह रहा है आपको निकटतम मीटर में ज्ञात कीजिए, डोर की लंबाई निकटतम मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। तो आप जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन 60 यहाँ पे लगाए, साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा लंब क्या है यहाँ पे 75 है, और ये x मान लेते हैं, ये x। तो इस तरह से टेन साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 बराबर में 75/x। अब इसको सॉल्व करें तो ये x बराबर हो जाएगा ये x उधर चला जाएगा, यानी √3x बराबर में 150 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर हो जाएगा 150 और बटे √3। और आप जानते हैं नीचे में रूट नहीं रहता है, तो ऐसे ही इससे गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 150 √3 बटे में 3। तो 3 से 3 कट जाएगा 50। तो यह हो गया 50√3। आप चाहें तो ये इतना मीटर लिख दें, ये भी सही है। और यदि √3 की वैल्यू दिया गया होगा तो 1.73 दिया गया होगा, तो उससे भी गुना करके आप लिख सकते हैं। यह था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।